स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम इस चैप्टर में कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो उससे आप लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। इट मींस अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अगर पावर भी नहीं पता तब भी मैं बता देती हूँ पावर क्या होती है। जैसे मैंने 2 पावर 4 लिख दिया तो इट मींस आप 2 पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ये कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4। ऐसे ही मैंने लिख दिया 3 पावर 3 या 3 पावर 2 लिख दो तो इस केस में इट मीन्स आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो पावर मीन्स जो ऊपर की साइड हमें इस टाइप से लिखते हैं ये हमेशा पावर कहलाती है। और जितनी भी किसी नंबर की पावर दी होती है उतने ही टाइम्स वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा या 3 पावर 2 क्या होगा? 3 इंटू 2, बिकॉज पावर 2 है इसलिए 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 पावर 4 है इट मीन 2 को 4 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम पावर बोलते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो इट मीन्स उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो हम कहेंगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब जैसा कि आप देखोगे हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिख रखा है 4x + 5y। तो इस एग्जांपल में 4x + 5y में वेरिएबल क्या है? x और y। अब इनको हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली वेरी करती है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। क्योंकि 4 और 5 तो कांस्टेंट होंगे और प्लस क्या है? एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हम कहेंगे x और y वेरिएबल और दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इस केस में ये क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो कुल मिला के जब भी हम कहेंगे डिग्री 1 है तो उस केस में वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब जब आप सेकंड एग्जांपल देखोगे जो कि 200 + 50m लिखा हुआ है तो इसमें आप देखोगे 200 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मीन जो चेंज नहीं होगा। 200 की वैल्यू तो हमेशा 200 ही रहेगी। प्लस ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन और 50 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। बट m क्या है? यहाँ पर वेरी कर रहा है तो इट मीन्स हम कहेंगे m की हाईएस्ट पावर क्या है? m यहाँ पर क्या होगा? 200 + 50m में m हमारा यहाँ पर वेरिएबल होगा और इस वेरिएबल को हम कहेंगे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 भी कंसीडर कर सकते हो। तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की यहाँ पर डिग्री 1 होगी तो ये भी एक क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही हमें थर्ड एग्जांपल दे रखा है तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 3 और x यहाँ पर एक वेरिएबल है बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। तो ये भी क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो कुल मिला के जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करोगे तो आप हमेशा ये कहोगे उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है या फिर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई तो वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पर आप देखोगे ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? कॉपी कर लो। फिर अब हम इसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल दिए हुए थे आपकी खुद की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो ये कॉपी कर लो फिर हम देखते हैं एग्जांपल। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बट इसके बाद आपको लीनियर पॉलिनोमियल को फॉर्म करना भी आना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हो तो जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की इट मीन्स आपको वर्ड प्रॉब्लम अगर दी हो, अगर वर्ड प्रॉब्लम दी और वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है? जो हमारी डेली लाइफ में क्या होती है? स्टेट करती है, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट होती है। आप जैसे मैं कह दूं आपकी एज 10 ईयर्स है और आपकी मदर आपसे 3 टाइम्स आपकी क्या है? 3 टाइम्स है तो 5 ईयर्स बाद आपकी दोनों की एज क्या हो जाएगी?
ये क्या है, एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ये तो हर किसी के साथ ही होता है। तो ये क्या हुई, एक वर्ड प्रॉब्लम हुई। अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वही हमें देखना है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम, इट मीन्स अपने डेली लाइफ से लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे यूज करते हैं वो सारा का सारा आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का ही है ये क्वेश्चन, जहां पे ये चैप्टर लिखा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल लिख रखा है, वहीं का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है। वेंट टू शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स on sale. The shop owner told him that red box has 4 pens each and blue box has 5 pencils each. It means हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स है और हर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है। If he bought X red boxes and Y blue boxes, तो आपको बताना है टोटल पेन्स एंड पेंसिल्स। पेंसिल्स क्या होगी, फर्स्ट एग्जांपल है आपकी। तो इसमें आप देखोगे आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। रेड बॉक्स में यहाँ पर 4 पेन्स है, तो आप लिखोगे रेड बॉक्स हैज पेन्स 4 और ब्लू बॉक्स हैज पेंसिल्स 5। अब हम कहेंगे राजू ने एक्स रेड बॉक्स परचेज किए, तो राजू बोट रेड बॉक्सेस एक्स और ब्लू बॉक्सेस कितने इसने किए वाई। तो उसने पूछा कि टोटल पेन्स और पेंसिल कितनी होगी, तो क्योंकि उसने राजू ने यहाँ पर रेड बॉक्सेस एक्स परचेज किए, ब्लू बॉक्सेस वाई परचेज किए, और हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स थे, हर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स थी। तो टोटल पेन्स एंड पेंसिल्स कितनी हुई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेन्स कितने होंगे। आप देखोगे यहाँ पर रेड बॉक्स कितने हैं एक्स, और एक बॉक्स में कितने पेन है 4। अगर एक बॉक्स में 4 पेन्स है तो एक्स बॉक्सेस में कितने पेन्स होंगे, ऑब्वियसली 4x। और ऐसे ही अगर मैं कहूंगी टोटल पेंसिल की बात करेंगे हम, इसका आप ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल। अगर मैंने कहा एक टॉफी की प्राइस क्या है यहाँ पर 2 रुपीज है, तो 10 टॉफीज की प्राइस क्या होगी यहाँ पर 2 × 10 हो जाएगा ना, 20 रुपीज आ जाएगा। तो वैसे ही मैं कह रही हूं अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स है तो एक्स रेड बॉक्स में कितने पेन्स होंगे 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसी टोटल पेंसिल्स क्या होगी, अगर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है तो वाई ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होगी 5y, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिकॉज एक अगर इतना कंटेन करता है तो y कितना कंटेन करेगा 5 × y, इतना हो जाएगा। तो टोटल पेन्स
एंड पेंसिल्स। कितनी हो जाएगी? पेन्स है 4x और पेंसिल्स है 5y। तो उसने परचेज किए टोटल 4x + 5y पेन्स और पेंसिल परचेज किए। तो कुल मिला के जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको क्या करना है, जो जो चीज दी रखी है वो वैसे वैसे ही लिखना है। मैंने जी यहाँ क्या दे रखा था, रेड बॉक्स में 4 पेन्स है, मैंने लिख लिया। ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है, ये लिख लिया। फिर उसने x रेड बॉक्स परचेज करे, ये लिख लिया। फिर y ब्लू बॉक्स परचेज किए, ये लिख लिया। उसके बाद टोटल पेन्स कितने आ गए? अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स है तो x में कितने होंगे? 4x। अगर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स है तो y ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल होगी? ऑब्वियसली 5y। और टोटल पेन और पेंसिल कितने हो जाएंगे? इन दोनों का एडिशन टोटल आ जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वो वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का तो नहीं है, बट मे बी आपसे एग्जाम में ये स्टेटमेंट से पॉलिनोमियल जनरेट करना पूछ ले, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, 2.1 से पहले दे रखा है ये। ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू ए रेक्टेंगल। तो आपको यहां पर फाइंड करना है if length of rectangle is x centimeter, find the area of this rectangle। तो इस क्वेश्चन में आपको यहां पर दे रखा है एक वायर है लंबी, मैंने कह दिया इतनी लंबी वायर है और इसकी लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर है। अब इस वायर से मैंने क्या बना लिया? एक रेक्टेंगल बना लिया जो कि ये है। तो इसमें ये क्या आ जाएगी? रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। कहां गया? ये रही लेंथ। ये क्या आ जाएगी? रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। और लेंथ हमें क्या दे रखी है? x। और ये क्या आ जाएगी? विड्थ हमें दे नहीं रखी, हमें निकालनी है। और इसके बाद एरिया भी निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या दे रखा है हमें? वायर है। इस वायर को ही हम फोल्ड करके बेंड करके क्या बना रहे हैं? ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो जितनी लेंथ इस वायर की ऑब्वियसली उतनी ही लेंथ क्या होगी? इस रेक्टेंगल की होगी। तो रेक्टेंगल में किस हिसाब से होगी? वायर क्या इतनी लंबी है, जैसे मैंने कह दिया इतनी लंबी वायर है। अब मैं अगर इसको फोल्ड करूंगी तो उस केस में वो लेंथ क्या आ जाएगी? रेक्टेंगल की लेंथ। तो लेंथ का मतलब उसकी टोटल परिमीटर यहाँ पर आ जाएगी, ना कि ये वाली लेंथ आएगी। तो इट मीन्स इसी वायर की लेंथ से जो वायर लंबा है उसी से क्या बनाया गया है? रेक्टेंगल बनाया गया है। और रेक्टेंगल की परिमीटर वो ही होगी जो कि इस वायर की है लेंथ, बिकॉज वायर से क्या बनाया हुआ है? रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लिखेंगे, यहां पर ही लिख लो आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो हमें दे ही नहीं रखी, तो वो तो हमें निकालनी है ऑब्वियसली। इसके बाद हम कहेंगे परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिखोगे। तो कुल मिला के इस वायर को यहां पर बेंड करके यहां पर रेक्टेंगल बनाया गया है। और जो वायर की लेंथ होगी वही सारी की सारी रेक्टेंगल की परिमीटर होगी। परिमीटर क्या होती है? एक बार अगर ये भी नहीं पता तो ये भी देख लो। जो रेक्टेंगल है उसकी सारी साइड्स का सम क्या कहलाता है? यहाँ पर
परिमीटर कहलाता है रेक्टेंगल की। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड क्या कहलाएगा, इन सबका सम क्या कहलाएगा, इस रेक्टेंगल की परिमीटर कहलाएगा। ये साइड हमेशा इस साइड के इक्वल और पैरेलल होती है, और ऐसे ही ये साइड हमेशा एक साइड के इक्वल और पैरेलल होती है रेक्टेंगल में। इट मींस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। तो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है, या आप विड्थ लिख लो। रेक्टेंगल की परिमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये इसलिए होता है, आप देखो लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है तो 2 टाइम्स क्या होगा, लेंथ होगा, L प्लस L 2L हो गया, और ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, और ये दोनों क्या हो जाएगी 2W, तो 2L प्लस 2W इट मीन्स क्या हो जाएगी, परिमीटर हो जाएगी रेक्टेंगल की। 2 बार कॉमन ले लेंगे, लेंथ प्लस विड्थ अंदर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे आपको दे रखा है 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है x और विड्थ अभी हमें पता नहीं है, निकालनी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि वायर से ही हम क्या बना रहे हैं, वायर को ही फोल्ड करके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपकी क्या दे रखी है 2x प्लस विड्थ, और लेंथ क्या है वायर की 20, तो x प्लस विड्थ आपकी यहाँ पर आ जाएगी 20 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, और कुल मिला के आपके पास विड्थ क्या आ जाएगी, इस x को उधर ले जाओ तो 10 माइनस x आ जाएगा। जब भी आप किसी वेरिएबल को साइड चेंज करते हो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका x है, तो जब भी आप वेरिएबल या कोई भी टर्म हो, कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, जब भी किसी हम टर्म की साइड चेंज करते हैं, इट मीन्स कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर x प्लस विड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, तो x को जब हम उधर ले गए, बिकॉज यहाँ पर साइड चेंज कर दी, लेफ्ट से राइट कर दी, तो उस केस में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विड्थ आपकी हो जाएगी, ओनली विड्थ रह जाएगी 10 माइनस एक्स। एक्स इधर पॉजिटिव था, जब राइट साइड ले गए तो माइनस का एक्स हो गया, 10 माइनस एक्स आपकी विड्थ आ गई। अब अगर मैं एरिया पूछूं इस रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देखोगे लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, हमारे पास x है, और विड्थ क्या है रेक्टेंगल की, यहाँ पर 10 माइनस एक्स है, 10 माइनस एक्स। तो कुल मिला के आप कह दोगे एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो रेक्टेंगल की लेंथ है हमारे पास x, विड्थ अभी हमने निकाल लिया 10 माइनस एक्स, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया x 10 माइनस एक्स। और अगर आप इसको फर्दर यहाँ पर खोलोगे तो ये देखोगे x 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x, और x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, डिग्री 2 है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर 10x माइनस एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ये पूछा नहीं कि बस आपको तो यहाँ पर एरिया ही निकालना था, आंसर आपका ओनली यही है, आगे कोई नीड नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 आ जाए, आप देखोगे यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, इट मीन्स इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। कॉपी कर लो ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछा था, एरिया होगा x 10 माइनस एक्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है एक चेस क्लब में बहुत सारे मेंबर ऐड हो रहे हैं, और ऑब्वियसली क्लब क्या करता है, उन सबको चार्ज करता है। एक तो फिक्स चार्ज है उसमें खेलने के लिए चेस, और इसके बाद पर डे चार्ज भी है। तो इस टाइप के तो क्वेश्चन हम सभी देखते हैं, या इस टाइप की प्रॉब्लम
इस टाइप की स्टेटमेंट हम अपनी डेली लाइफ में सभी देखते हैं। हर किसी जब भी हम कुछ ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के फिक्स चार्जेज होते हैं और उसके बाद पर डे चार्जेज भी होते हैं, कोई भी एकेडमी या कोई भी क्लब वगैरह। तो थर्ड क्वेश्चन लिखो, HS क्लब। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 से पहले का एग्जाम्पल है। थर्ड और फोर्थ जो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, जब आप एक्सरसाइज 2.2 देखोगे CBSE की न्यू NCERT बुक की, उसका एग्जाम्पल है थर्ड, देख लेना आपको मिल जाएगा। चार्जेज ए ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200 प्लस ₹50 for every match played in the club. If M is number of match, M is number of match played, तो आपको बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ इट। ये आपके पास क्वेश्चन है 2.2 से जस्ट पहले का एग्जांपल है। इसके बाद एक एग्जांपल और होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे एक चेस क्लब को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें फिक्स चार्जेज आपके, जो ज्वाइनिंग फीस है वो ₹200 है। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, फिक्स चार्जेज क्या दे रखे हैं यहाँ पर ₹200, और उसके बाद पर एवरी मैच प्लेड उसके लिए चार्जेज है ₹50, और पर मैच चार्जेज क्या है, मतलब आप वहां पर चेस के कितने मैच खेलते हो, 1 2 3 4, जितने भी मैच खेलते हो तो पर मैच का चार्ज है 50, और जितने भी खेलोगे इसके हिसाब से 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹50। अब अगर कहते हो, अगर आपने वहां पर M नंबर ऑफ मैचेस प्ले करे, इफ यू प्ले मैचेज, या आप ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट ही तो लिखनी है, टोटल मैचेज यहां पर आ जाएंगे तो टोटल मैचेज आपने वहां पर प्ले करे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फिक्स चार्जेज है ₹200 प्लस पर मैच चार्ज है यहाँ पर ₹50, तो M मैचेज के कितने चार्जेस लगेंगे 50M। ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, बिकॉज इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल M है और M की पावर कितनी है 1, तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये भी एक क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा आपके पास। कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका सम आई थिंक 64 है, और एक कंडीशन बता रखी है कि दोनों नंबर का एक दूसरे से रिलेशन कैसे है। तो ये जो हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए और आपको करके भी देखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 64, वन ऑफ द नंबर इज is 10 more than the other। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालना है, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या ये निकालने हैं।
यहाँ पर आपको सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है और एक नंबर दूसरे का क्या है 10 ज्यादा है। तो आप यहाँ पर मान लो, बिकॉज यहाँ पर आपको दे नहीं रखा कि एक नंबर कितना है, तो लेट्स एज्यूम, आप यहाँ पर एज्यूम कर लो 1 नंबर इज x है। जो भी आपसे पूछा हो ना हमेशा आप वही एज्यूम करोगे। आपसे यहाँ पर नंबर्स पूछे थे तो एक नंबर को अगर x मान लिया तो अनदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज, अदर नंबर क्या है, दूसरा नंबर पहले नंबर का क्या है 10 ज्यादा है, तो x प्लस 10 लिख लो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों नंबर का सम क्या है 64 है। सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखा हो बस वैसे वैसे लिखना है। सम ऑफ टू नंबर्स क्या दे रखा है, यहाँ पर ये देखो 64 दे रखा है। अब उसके बाद सम ऑफ टू नंबर दे रखा है, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या करना है, सम करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, ये आपका x है, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 10 है, इज इक्वल टू 64। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। 10 यहाँ पर पॉजिटिव है बट राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा है जब भी कोई टर्म एक साइड से दूसरी साइड जाती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आती है, तो हमेशा साइन चेंज होता है। प्लस का 10 था, जब राइट साइड जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 54। जब 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 27। अब आपके पास एक नंबर क्या आ गया, एक नंबर अगर 27 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा, क्या लिया था ये हमने यहाँ पर x प्लस 10, x की वैल्यू क्या है 27, तो 27 प्लस 10 आपका क्या आ जाएगा 37। ये सेकंड नंबर हो गया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए, कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करना स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो आपको आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने हैं, करके देखने हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं और उससे आपसे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में आप आगे क्या पढ़ोगे एक्सरसाइज में। तो ऐसे नहीं जस्ट एक्सरसाइज कर लो और एग्जाम्पल्स करो ही ना, फिर मैडम एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो आप कह दोगे ये तो बुक में था ही नहीं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 इफ, यहां पर आपको 3 केस दे रखे हैं, x इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, वही क्वेश्चन लिख रही हूं जो मेरे को दे रखे हैं यहाँ पर बुक में, -1 और थर्ड है x इज इक्वल टू 2। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसमें आपको 5x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है जब x की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो। तो आप देखोगे यहाँ पर 5x माइनस 3, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर x इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, बस कुछ भी नहीं करना। जो आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उस वेरिएबल को उस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो x यहाँ पर 0 दे रखा, तो 5x माइनस 3 में x को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, x की वैल्यू इट में 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -3 आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में 5x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है और x आपको दे रखा है यहाँ पर -1, तो इसमें जब पुट करोगे 5x माइनस 3 में x इज इक्वल टू -1, तो 5x की जगह क्या रख दोगे, -1 -3, ये क्या आ गया, प्लस का 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -5 -3, तो कुल मिला के ये -8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 5 जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 5 आ गया, ये -3 है। अगर सेम साइन होंगे तो दोनों नंबर हमेशा क्या होंगे, प्लस ही होंगे, और जो नंबर के आगे साइन है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे दोनों के आगे माइनस का साइन और दोनों ऐड होंगे, 5 + 3 8 होते हैं और दोनों में माइनस का साइन है इसलिए -8 लग जाएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है।
तो जब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो हम कहते हैं वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल आपको गिवन है 7s² माइनस का 4s प्लस 6, और इसमें यहाँ पर आपको s की वैल्यू दे रखी है इफ s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू 4। s की इन वैल्यूज पर इस पोलिनोमियल की ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, बिकॉज इस पोलिनोमियल में देखो आप s की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, s की पावर 1 भी है, s की पावर 2 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा s इज इक्वल टू 0 पर 7s² माइनस 4s, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, प्लस 6, 7s को अब आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 0 से, s की जगह 0 लिखोगे, 4 0 प्लस 6, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 आएगा, बिकॉज s 7 इंटू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी और ये प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे s इज इक्वल टू -3 दे रखा है, तो s इज इक्वल टू -3, इसको पुट कर दोगे 7s² माइनस का 4s प्लस का 6, 7s की जगह क्या रिप्लेस करना है -3 का, s स्क्वायर है तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो चीज, 0 का तो स्क्वायर करो या 0 ऐसे लिखो रहेगा तो वो 0 ही ना, तो 7s² में से -3 का होल स्क्वायर -4s की वैल्यू -3 प्लस का 6। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो माइनस नंबर का, तो उसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन हो जाता है, तो -3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9, -4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में हो जाएगा, होगा तो मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 6। अब इसको ऐड कर लेना और सोल्व कर लेना, आगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है, जो s इज इक्वल टू 4 है, इसकी वैल्यू आपको खुद निकालनी है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में s को रिप्लेस करके। और एक चीज और यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने लिखा -3 का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा, -3 किसी भी, क्या ये 2 क्या इसकी पावर ही तो है, इट मीन -3 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते तो प्लस का हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक तो लीनियर पोलिनोमियल पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारा का सारा चैप्टर इसमें लीनियर पोलिनोमियल यूज होगा। ये 1-2 क्वेश्चन थे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के थे, तो आपको लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हुई या वेरिएबल की पावर ओनली 1 है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। और उसके बाद गिवन स्टेटमेंट से आपको पोलिनोमियल जनरेट करना आना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे के सारे 2.2 के। 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 10 years after 5 years sum of their ages will be 70 years। ईयर्स को आप YRS लगा के भी लिख सकते हो या ऐसे लिख दो YEARS। तो ऑब्वियसली आपको क्या करनी है, फाइंड एजेज, उनकी एजेज निकालनी है। ट्राई करो, फिर देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे सलील की मदर की एज उसके सलील की एज की 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्या करोगे, मदर और सलील की दोनों की एज निकालनी है। तो आप क्या करो, सलील की एज को पहले एज्यूम कर लो।
तो सलील की एज यहाँ पर आप मान लो x ईयर्स है, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, क्योंकि मदर की एज सलील की एज का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप लिखोगे मदर्स एज। मैंने कहा आपको जो दे रखा है ना, जो पूछा है उसी को आप एज्यूम करोगे, बिकॉज सलील के मदर की एज सलील के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो पहले आप सलील की एज मानोगे x ईयर, और मदर्स की एज क्या होगी, सलील की एज का 3 टाइम्स, तो ये x है, इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x। अब इन दोनों की एज का सम दे रखा है, वो भी 5 ईयर्स के बाद यहाँ पर हो जाएगा 70 ईयर्स दे रखा है। तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज क्या होगी, ऑब्वियसली x प्लस 5 ईयर्स होगी, और ऐसे ही सलील की मदर की एज क्या होगी 5 ईयर्स ही है ना यहाँ पर। हाँ, सलील मदर की एज क्या होगी, मदर की एज क्या प्रेजेंट एज है, ये दोनों प्रेजेंट एज ही लिखना था आपको, और ये भी प्रेजेंट एज है, आप यहां लिख लेना। तो 5 साल बाद सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5। अगर आज आप 12 या 15 ईयर्स के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 5 20 ईयर्स के। तो सलील की एज अगर आज x ईयर्स है तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, 5 साल के बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और मदर की एज क्या हो जाएगी 3x है अगर आज, तो 5 साल के बाद 3x प्लस 5 हो जाएगी। और इन दोनों की एज का सम दे रखा है, टोटल एज इज इक्वल टू 70 ईयर्स दे रखी है, और है क्या दोनों की एज का सम x प्लस 5 सलील की एज होगी 5 ईयर्स के बाद। ये देखो 5 ईयर्स के बाद सम दे रखा है उन दोनों की एज का 70 ईयर्स, और मदर की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स के बाद 3x प्लस 5, इसका सम दे रखा है 70, तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 70। तो 4x 10 उधर जाएगा तो 70 माइनस 10 हो जाएगा, ये आ गया 60। और जब आप 4x इज इक्वल टू 60 और x को 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 ईयर्स। जब x की वैल्यू 15 ईयर्स आ गई, इट मीन्स ये सलील की एज आ गई, तो उसकी मदर्स की एज क्या होगी, मदर्स एज हो जाएगी 3x, तो x का 3 टाइम्स क्या होगा 15 इंटू 3, ऑब्वियसली 45 ईयर्स होगा यहाँ पर। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे, सलील की एज हो जाएगी 15 ईयर्स और उसकी मदर्स की एज हो जाएगी 45 ईयर्स। तो कुल मिला के आपको जो पूछा हो ना यहाँ पर, उसको किसी को एक एज्यूम कर लो और दूसरे से उसको कनेक्ट कर लो। जब सलील की एज उसकी मदर की एज से कम है तो पहले आप सलील की एज मानोगे ऑब्वियसली, फिर उससे मदर की एज निकल गई, फिर 5 सालों के बाद उन दोनों की एज निकाल ली, फिर उनका सम दे रखा है, उनके सम को हमने उस जो नंबर दे रखा है उसके इक्वल कर दिया और उनकी एज निकाल ली। तो यहाँ पर सलील की प्रेजेंट एज होगी 15 ईयर्स और उसके मदर की प्रेजेंट एज होगी 45 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर 2 नंबर्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। 2 नंबर्स का डिफरेंस और उनका रेशियो दे रखा और फिर आपको वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं कि नंबर्स एक्चुअल में है क्या। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स, दोनों के दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकते थे। इज पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स, और 0 क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5।
तो ऑब्वियसली आपको क्या फाइंड करने हैं, इंटीजर्स क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर हो माइनस, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो सारे के सारे नंबर, यहाँ डैश का मीनिंग है ये पीछे की साइड भी चल रहे हैं, -4, -लाख, -2 लाख, और 0 और अलॉन्ग विद सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद पॉजिटिव नंबर और साथ में 0 आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो यही इंटीजर्स निकालने हैं। तो आप एज्यूम कर लो, लेट्स एज्यूम वन इंटीजर इज x है, तो दूसरा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दे रखा है। या आप ऐसे करो, यहाँ पर 2 इंटीजर्स का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो इससे सोल्व करो आप, ये लिखो द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू 2:5। अब 2:5 का मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास 2 नंबर ऐसे हुए, एक हो गया 3 और एक हो गया 6, अगर 2 नंबर ऐसे हुए 3 और 6, तो इनमें जो कॉमन है मैं काट दूं और मैं कहूंगी ये दोनों नंबर क्या है, 1:2 में। 1:2 क्या हुआ, 3 से ये दोनों नंबर कटेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है, 1:2 में है। तो ऑब्वियसली 1:2 में कैसे आए, जब उनमें कुछ कॉमन था वो मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं उस कॉमन को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही नंबर आ जाएंगे। मैंने एक्चुअल में किससे डिवाइड किया, 3 से, तो 1 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 और 6, यही नंबर्स आ जाएंगे। तो इट मीन्स अगर हमें किन्हीं भी नंबर्स, कोई भी चीज का अगर रेशो दे रखा तो इट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ कॉमन था, वो कट किया है, वो हमने काटा है और फिर हमने रेशो में चीज रखी है। और रेशो का मीनिंग होता है कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर एक नंबर 2 टाइम्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसका 5। अगर एक नंबर 2 टाइम्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स होगा गिवन थिंग का। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर 2 इंटीजर्स रेशो में है 2:5, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, ऑब्वियसली जो कॉमन चीज है वो हम लिख लेते हैं, x मान लेते हैं 2x और 5x, ये नंबर हो जाएंगे। अब डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स आपको दे रखा है इधर 63, और जबकि नंबर्स है यहाँ पर है क्या, इंटीजर्स है क्या, 5x - 2x। अब दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इट मीन दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली बड़े वाले नंबर से जब छोटे वाले नंबर को हटाओगे तभी तो आपके यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा 63। इसलिए बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली x की वैल्यू तो दोनों में सेम है, 5x बड़ा होगा 2x से, तो 5x - 2x किसके बराबर दे रखा है आपको, 63 के, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है इंटीजर्स का। इंटीजर्स हमने यहाँ पर मान लिए थे 2x और 5x, तो 5x बड़ा होगा 2x से, इसलिए और आंसर क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली 100% 5x बड़ा होगा 2x से, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तभी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 5x - 2x आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 - 2 2, 5 - 2 3, और x वेरिएबल सेम लिख दोगे इज इक्वल टू 63, और 63 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21। ये आपके पास नंबर आ गया 21, सॉरी x की वैल्यू आ गई 21। तो उस केस में आपके पास नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, नंबर्स आपके क्या है 2x और 5x, ये आपके नंबर है। तो 2 को जब 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 105। ये आपके पास दोनों नंबर हो गए यहाँ पर 42 और 105, बिकॉज यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली जो आपको रिलेशन दे रखा था दोनों के पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस, इसलिए। और यहाँ पर ये नंबर्स आ गए 2x और 5x, x की वैल्यू है 21, तो 2 × 21 42 आ गया, और 5 × 21 105 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इसमें है,
पास कॉइन्स है 2 रुपीज़ कॉइन और 5 रुपीज़ कॉइन्स, और उनमें एक रिलेशन दे रखा है उन कॉइन्स में, तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली डेली लाइफ में हमारे पास भी कॉइन्स होता है, और हम कहते हैं ना कई बार अगर 5 रुपीज़ के इतने हैं और 10 रुपीज़ की उसके डबल है, तो इस टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आपकी बनती है। तो क्वेश्चन आपका, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी ₹2 coins as she has 5 rupee coins. If she has total 88 रुपीज़ है अगर उसके पास टोटल, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ईच टाइप ऑफ कॉइन निकालना है। हाउ मैनी coins does she have of each type? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपसे यहाँ पर क्या पूछे, कॉइन्स के नंबर पूछे, तो यहाँ पर आप कॉइन्स ही मानोगे। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, वैसे ही है। यहाँ पर आप मान लो कि इसमें दे रखा है कि 2 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन के, तो आप मान लो क्या दे रखा है, नंबर किसका जाता है 2 रुपीज़ कॉइन का, क्योंकि 5 रुपी कॉइन के क्या है 3 टाइम्स है, तो आप 5 रुपये हमेशा छोटे वाले नंबर को मानोगे। लेट्स एज्यूम, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेट्स एज्यूम 5 रुपी कॉइन्स है आपके पास इज इक्वल टू x, तो 2 रुपीज़ कॉइन यहाँ पर हो जाएंगे 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन की, लिख रखा है, तो 3x। जो छोटा नंबर होगा उसी को आप हमेशा एज्यूम करोगे। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि 5 रुपीज़ कॉइन है, मैंने 5 ऐसे लिख दिया, 5 रुपीज़ कॉइन हमने मान लिया x, तो 2 रुपीज़ कॉइन क्या है इसके 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएंगे। अब इन दोनों का रिलेशन दे रखा है कि टोटल मनी क्या है 88 रुपीज़ है, तो टोटल मनी यहाँ पर 88 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 रुपीज़ के अगर कॉइन्स है मेरे पास 3x, तो एक कॉइन की प्राइस, एक कॉइन में कितने रुपीज़ है 2, तो 3x कॉइन्स में कितने रुपीज़ हो जाएंगे 2 × 3x, प्लस अगर एक कॉइन में 5 रुपीज़ है तो x कॉइन में कितने रुपीज़ हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। जैसे मैं कह दूं अगर मेरे पास एक नोट है और उस नोट में क्या है, वो नोट क्या है 10 रुपये का नोट है, ₹10 का अगर एक नोट है, तो ऐसे ही अगर मेरे पास 5 नोट्स हुए तो उस केस में टोटल मेरे पास मनी क्या होगी 5 × 10 50 रुपीज़ हो जाएंगे ना। तो वैसे ही मैं कहूँगी अगर 2 रुपीज़ के मेरे पास 3x कॉइन है तो टोटल मनी क्या हो जाएगी 3x × 2, और 5 रुपीज़ के मेरे पास यहाँ पर x कॉइन है तो मैं कह दूँगी टोटल मनी क्या हो जाएगी 5x। तो इन दोनों का सम करके यहाँ पर टोटल मनी हमारी आ जाएगी 88 रुपीज़, क्योंकि यहाँ टोटल का मीनिंग है दोनों का सम करके, क्योंकि उसने क्या है उसके पास टोटल मनी क्या है 88 रुपीज़, और उसके पास तो कॉइन्स क्या है 2 और 5 रुपीज़ के दोनों क्या है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई 2 × 3x प्लस 5x। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 5x इज इक्वल टू 88, और 6x प्लस 5x कैसे ऐड होगा, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11, और दोनों का वेरिएबल बट सेम होना चाहिए, x है तो बस बाद में x लिख दो। अब 88 को जब आप x से 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आप यहाँ पर देखोगे 5 रुपीज़ की कॉइन आपके पास क्या आ गए 8 कॉइन्स आ गए, और 2 रुपीज़ के कॉइन क्या है 3 टाइम्स है उसका 3x है, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 8 24, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इन दोनों क्वेश्चन का। 5 रुपये के कॉइन होंगे 8 और 10 और 2 रुपीज़ के कॉइन होंगे यहाँ पर 24, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको नीचे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना, ये तो मैंने इधर ही निकाल के बता दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ नीचे लिखना है x इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 24।
अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहे हैं ओनली। और इसमें दे रखा है एक फार्मर के पास यहाँ पर 300 फीट क्या है, एक वायर है और उसको फेंसिंग करनी है। इसके लिए और 2 पीसेस में इसमें क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में कट करता है उस फेंस के लिए जो है। फेंसिंग क्या होती है, जैसे किसी फील्ड के चारों ओर हम क्या लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं ताकि एनिमल या इसके अंदर कोई भी एंटर ना कर सके, तो वही फेंसिंग होती है। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, 6th क्वेश्चन है, ए फार्मर हैज कट्स ए 300 feet fence into 2 pieces of डिफरेंट साइज। मतलब दोनों ही पीस की क्या है, डिफरेंट साइज है, एक जैसी नहीं है। और उसके बाद रिलेशन दे रखा है, द लॉन्गर पीस फोर टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ 2 पीसेस आपको निकालनी है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन वैसे ही लिखना है। 2 पीसेस की लेंथ निकालनी है, तो एक पीस को आप क्या कर लो, एज्यूम कर लो। किसको एज्यूम करोगे, जो छोटा होगा, शॉर्टर पीस क्या मान लोगे यहाँ पर, लेट्स एज्यूम शॉर्टर पीस क्या होगा आपके पास, x हो जाएगा। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, अगर शॉर्टर पीस x सेंटीमीटर हुआ, x फीट हुआ, तो लॉन्गर पीस क्या होगा, क्या रिलेशन दे रखा है, लॉन्गर पीस है 4 टाइम्स शॉर्टर पीस का। तो इट मीन शॉर्टर पीस अगर x फीट है तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स होगा, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। अब इन दोनों को कट कर रहा है वो, इन दोनों, ये जो इसके पास 300 फीट फेंस है इसको कट कर रहा है इन 2 पीसेस के अंदर। तो कुल मिला के इन 2 पीसेस की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 300 फीट के बराबर। तो आप लिखोगे फेंस लेंथ इज इक्वल टू 300 फीट, ये दे रखी है, और ये होगा किसके बराबर, शॉर्टर पीस प्लस लॉन्गर पीस। इन दोनों की लेंथ के बराबर लेंथ लिखनी है तो लेंथ लिख लो, ऐसे करके लिख लो। एक्चुअल में है इसका मीनिंग लेंथ ही, शॉर्टर पीस लेंथ प्लस लॉन्गर पीस लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 300। तो ये 300 आ गया। यहाँ पर आपको शॉर्टर पीस की लेंथ क्या है, x, लॉन्गर की क्या है 4x इज इक्वल टू 300। तो 4x, x के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मान लेना, 4 + 1 5 होता है, सभी को पता है। और x वेरिएबल बाद में जो भी होता है वो लगा देते हैं, इज इक्वल टू 300। जब 300 को 5 से डिवाइड करोगे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो बाद में किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 60। x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गया। इट मीन्स x अगर 60 है तो लॉन्गर पीस क्या है 4x है, वो क्या हो जाएगा 4 × 60 240 फीट आ जाएगा। ये 60 फीट आ गया शॉर्टर पीस, और लॉन्गर पीस आपका यहाँ पर आ गया 240 फीट। ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, आप देखोगे हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो चीज आपसे पूछी होती है उनमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं, जो छोटी होती है उसे एज्यूम करते हैं, और जो बड़ी वाली होती है उससे कनेक्ट करके हम लिख देते हैं कि क्या बनेगी। उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर सिचुएशन दी होती है जिससे क्या होता है, हम कनेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें गिवन थिंग्स है, जो हमें पूछी हुई है उससे कनेक्ट करके किसी न किसी नंबर के बराबर कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके फर्दर आंसर निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7th, रेक्टेंगल के रिगार्डिंग है और रेक्टेंगल की यहाँ पर विड्थ, लेंथ और विड्थ का यहाँ पर रिलेशन दे रखा और परिमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन जो आज का लास्ट है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width एंड परिमीटर भी दे रखी है इस रेक्टेंगल की। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। इस रेक्टेंगल की डायमेंशन मीन लेंथ और विड्थ निकालनी है। रेक्टेंगल निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमेशा छोटी चीज को मानते हैं, डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ और विड्थ। यहाँ पर इस रेक्टेंगल के केस में डायमेंशन होगी, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, लेंथ और विड्थ ये होगी। अब छोटी क्या दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ की डबल का 3 ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप छोटे वाले को हमेशा मानोगे, तो हम कहेंगे लेट्स अज्यूम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x मान लिया आपने। तो उस केस में अगर विड्थ आपकी x है तो लेंथ क्या आ जाएगी, विड्थ का डबल। हमेशा पीछे से पढ़ा करो जब आप इस तरीके से बनाओ। विड्थ का डबल क्या आएगा, ट्वाइस इट्स विड्थ है, विड्थ का डबल क्या आएगा 2x, और उससे 3 ज्यादा है, विड्थ की डबल का 2 ज्यादा, सॉरी 3 ज्यादा, 3 more than लिख रखा है। तो विड्थ का डबल क्या होगा 2x, और उससे 3 ज्यादा क्या होगा 2x + 3। इसके बाद परिमीटर आपको दे रखी है, वो आपकी 24 है। और एक्चुअल में रेक्टेंगल की परिमीटर क्या होती है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये होती है रेक्टेंगल की परिमीटर इज इक्वल टू 24। लेंथ कितनी हमने अभी मानी है यहाँ पर 2x + 3, विड्थ कितनी है x है, ये रही लेंथ ये रही विड्थ, सारी की सारी वैल्यू जिसमें रिलेशन में रख देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे इज इक्वल टू 24। 24 को जब 2x + x क्या हो जाएगा आपका 3x, और फिर ये 3 ऐसा ही रहेगा, और 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12। 3x + 3 इज इक्वल टू 3x + 3 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 3 जब उधर जाएगा राइट साइड तो आपका -3 हो जाएगा, ये 9 आ गया। और x की वैल्यू क्या आ गई 9, मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 आ गया। इट मीन्स विड्थ क्या आ गई इस रेक्टेंगल की आपकी 3 आ गई। अगर विड्थ 3 आ गई तो लेंथ क्या हो जाएगी इस रेक्टेंगल की 2x + 3 है। तो 2x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3 + 3 9 मीटर आ गई। ऑब्वियसली लेंथ क्या है रेक्टेंगल की डबल का 3 more है। तो ये देख लो 2 रेक्टेंगल की विड्थ क्या है 3, उसका डबल और उससे भी 3 ज्यादा 9 आ गया। तो ये आपके पास लेंथ आ गई, ये आपके पास विड्थ आ गई। ये होगी लेंथ और ये होगी विड्थ, कॉपी कर लो फिर। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और इसके अलावा लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग अगर स्टेटमेंट दिया हो तो हम ये वहाँ पर पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करेंगे ये भी हमने आज देखा। और ये स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल्स करे थे 2 एग्जांपल्स आपकी 2.1 से पहले दिए हुए हैं, और 3rd और 4th जो एग्जांपल था वो 2.2 से पहले दिए हुए थे। और इसके बाद हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।